माँ, आज मैंने वो काम किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मैंने उस इंसान की जान ले ली जिसने कभी मुझे पिता की तरह प्यार किया था। पर मैं क्या करती माँ, वो इंसान हमारे देश का दुश्मन निकला जिसने मुझे इतने सालों तक पाला। और क्या पता उनके प्यार में धोखा था या उनके धोखे में प्यार, या वो खुद ही एक धोखा थे। आज मैंने उस धोखे को मार दिया माँ, उस राक्षस का वध कर दिया। मैंने सही किया ना माँ? तूने बिल्कुल सही किया प्रार्थना। माँ। बेटा, एक शेष नागिन के लिए उसके रिश्तों से बढ़कर होता है उसका देश, उसके देश की मिट्टी, उसका कर्तव्य। अपने दुश्मनों को दंड देना भी एक शेष नागिन का कर्म है, उसका धर्म है। फिर चाहे वो दुश्मन कोई अपना ही क्यों ना हो, तेरा कर्म सही, तेरा धर्म सही, तू सही। माँ, जब भी मैं किसी धर्म संकट में पड़ती हूँ, आप हमेशा आके मुझे रास्ता दिखा देती है। पर हर बार एक माँ अपनी बच्ची को रास्ता दिखाने नहीं आ सकती। हर बार उसे मुश्किल से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो होनी होती है वो तो होके रहती है। और उस होनी से एक माँ भी अपनी औलाद को नहीं बचा सकती। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? बहुत। पर जिंदगी में इतने तूफान आए हैं, इतनी बिजलियां गिरी है कि अब तो याद ही नहीं कि आखिरी बार कब मैंने सुकून से बारिश देखी, कब इसमें भीगी। प्रार्थना, अब सब तूफान गए, अब सारी बिजलियां खत्म, अब प्रोफेसर और महक दोनों नहीं रहे, अब हमारे सारे दुश्मन खत्म। तो जिंदगी को जीते हैं ना, सिर्फ ये बारिश और तुम्हारी ख्वाहिशें। नहीं रहूं, अभी नहीं। इतना कुछ हो गया है कि उसका असर अब भी मेरी जहन में कहीं ना कहीं है। और वैसे भी अभी हमारी दोनों बच्चियों को हमारी ज़रूरत है। क्या होगा हमारी बेटियों को, हम है ना उनके साथ। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, तो आ जाओ, आज एक पल खुद के लिए जी लो। काश ये लम्हा यही थम जाए, काश कि ये बारिश बस बरसती रहे और हम दोनों हमेशा साथ रहे और हमारे साथ को किसी की नजर ना लगे। हमारी जिंदगी से सारे नजर लगाने वाले गए, हमारी जिंदगी से सारे गम गए। अब सिर्फ खुशियों का मौसम है। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियों की बारिश होगी, सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी। अब हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मेहर, पूर्विका, खाना लग गया है, आ जाओ जल्दी। माँ, क्या हुआ? मेहर कहाँ है? माँ, वो रो रही है। हम जब से यहाँ आए हैं ना, उसे पता चल रहा है कि उसके माँ बाप चले गए हैं। जब से वो रोई जा रही, किसी से बात भी नहीं कर रही है।
तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, वो जाके भी जाता नहीं, वो यही होता है, हमारे पास, हमारे साथ। हम उसे देख भी सकते हैं। आओ मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। चलो तुम, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। मेहर बेटा, वो देखो, आसमान में कितने सारे तारे हैं। तुम्हें पता है आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं? क्योंकि जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, वो हमें छोड़ के चले नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं हमारे साथ, हमारे पास। वो तारे बन जाते हैं और हर रात हमें देखते रहते हैं। आपके मम्मी पापा भी ना तारे बन गए हैं और अभी भी आपको देख रहे हैं। सच्ची? मेरे मम्मी जी पापा जी मुझे रोज देखते हैं। हाँ, आपके मम्मी जी और पापा जी आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। देखो वो यही हैं, तारे बन गए हैं, आपको देख रहे हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मेरे मम्मी जी पापा जी कौन है? बस अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो। आपको अपने मम्मी पापा दिख जाएंगे और आप उनसे जो भी पूछेंगे ना, वो सब सुनेंगे। मैंने कहा इन तारों में वो जहाँ भी है बाकी तारों से ज्यादा चमके और मुझे रोज देखे, जो मैं उनको समझ जाऊं कि वही मेरे मम्मी जी पापा जी है। और ये भी कहा कि हमेशा आसमान में रहे और ऐसे ही चमकते रहे और मुझे रोज देखते रहे। वो देखो, वो दो तारे सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। मम्मी जी पापा जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ तुम दोनों अब शेषनाग और शेषनागी नहीं रहे। तुम्हारे पास अपनी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन नागलोक के कर्ता धर्ता अब भी तुम दोनों ही हो। ये तो आपका बड़प्पन है नागराज तक्षक, पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि संकट की घड़ी में हम हमारे नागलोक और देश की रक्षा कर सकें। और अपने देश की, अपने नागलोक की रक्षा करने के लिए हमें हमारे असली रूप की ज़रूरत है, जो अभी हमारे पास है नहीं। अब ना तो मैं नागिन हूँ और ना ही मेरे पास मेरी नागिन की शक्तियाँ हैं। तो अब बेहतर यही होगा कि मैं नागलोक की धरोहर नागलोक को वापस लौटा दूँ। ये नागमणि, शेष नागिन की नागमणि, नागलोक की सभी मणियों से सबसे शक्तिशाली मणि। इस नागमणि का मैं क्या करूं? अब मैं तो शेष नागिन नहीं रही। ये नागमणि अब आपकी धरोहर है, इसे आप संभालिए। प्रार्थना, ये नागमणि हम इस तरह से नागलोक में नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ तुम दोनों का नाग नागिन रूप अब नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों तो हो। नागराज तक्षक की नागमणि अब नागलोक की अमानत है, इसका सही हाथों में रहना बहुत जरूरी है। सही कहा तुमने, और ये नागमणि किसी गलत हाथों में ना पड़े ये भी तुम्हें ही देखना है। इसलिए इसे सही हाथों में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है प्रार्थना, इसका सही उत्तराधिकारी चुनकर। तुम दोनों को अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना होगा, और जिसे तुम चुनोगे ये नागमणि उसी के हाथों में जाएगी। इसलिए अब जो करना है तुम दोनों को करना है। उत्तराधिकारी वो हम कैसे चुन सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी परनानी ने तुम्हारी माँ को और तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुना। यही परंपरा है, तुम्हें ही चुनना होगा अपना अगला उत्तराधिकारी। अब तुम पर निर्भर करता है कि अगली शेष नागिन कौन होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी इसी समय नहीं चुनना है। तुम अपना समय लो, सोचो और हमें बता दो कि अगली उत्तराधिकारी कौन होगी। लेकिन अगर तुमने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना तो तुम दोनों का जीवन संकट में आ सकता है।
रघु, ये नागमणि, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस नागमणि को संभालने वाली जिम्मेदारी हम किसे सौंपेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले उत्तराधिकारी को हम कैसे ढूंढेंगे जो इस नागमणि को संभालेगा, इसकी रक्षा करेगा। मेहर और पूर्विका तो अभी बच्चियां हैं, तो ये जिम्मेदारी हम उन पे कैसे सौंप सकते हैं? उन दोनों को हम उत्तराधिकारी के लिए नहीं चुन सकते रघु, क्योंकि उत्तराधिकारी वो होता है जो बहुत काबिल होता है, ताकतवर होता है, जो कट्टर होता है, जो अपने नाग महल और अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ सके। उत्तराधिकारी वो होता है जो अपने कर्तव्य को अपने रिश्ते से ऊपर रखे। और मेहर और पूर्विका भी बहुत छोटी है, वो जब भी बड़ी होंगी तब समझ आएगा कि कौन कितनी काबिल है, और उस हिसाब से हम उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप पाएंगे, पर अभी नहीं। प्रार्थना में उत्तराधिकारी ऐसे इंसान को चुनना होगा जिसे हम जानते हैं, जिस पे हम भरोसा कर सके, जो इस मणि को संभाल सके। और जैसे ही हमारी दोनों बच्चियां 18 साल की हो जाए, वैसे ही शिवजी इस मणि के साथ साथ उसे अपनी शक्तियां और इस मणि की जिम्मेदारी सौंप दे। और वो दिन जरूर आएगा रघु, पर क्या? अभी इस मणि की रक्षा हम दोनों को ही करनी है, क्योंकि अभी हम दोनों के पास हमारी शक्तियां भी नहीं है, और अगले 24 घंटे बहुत भारी है। इस मणि को मैं यहाँ छिपा देती हूँ, बस ये मणि किसी गलत हाथों में ना जाए। हमें जी जान से इस मणि की रक्षा करनी है। हे शिव जी, अब इस मणि की रक्षा आपके हवाले। स्वर्णा, कितना शर्मा रही हो? अब तक तो शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी के पहले ये हाल है तो शादी के दिन क्या होगा? अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारी शादी के बाद विदाई हो जाएगी, फिर चली जाओगी अपने साजन के घर। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूर्विका और मेहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, है ना? अच्छा जी, तो ठीक है, मैं भी यही रहूंगा तुम सबके साथ, क्योंकि तुम बच्चों को नहीं छोड़ पाओगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा, तो हम सब मिलकर इस एक छत के नीचे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों की शादी होगी और तुम अपने घर जाओगी। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, शादी करके बेटियां अपने ससुराल जाती है, अपने मायके में ही अपना ससुराल नहीं बना लेती। शादी करो और जाओ अपने घर, और बस उसी घर में अपना घर बनाओ। भाभी, ये क्या रीति रिवाज की बात है? जो मन की रीत मान ले वही सबकी रीत। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमेशा आपका साथ ही देंगे। प्रार्थना, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने शादी के लिए कल का मुहूर्त निकाला है। कल का? कल का? हाँ, तो अच्छा है ना, कितनी जल्दी जिंदगी में प्यार आ रहा है। कल शादी और परसों विदाई। शादी? हम दोनों तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, परी और प्रिंसेस की तरह बनेंगे। मैं अपनी स्वर्णा की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं नहीं प्रार्थना, मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मुझे अपनों के बीच शादी करनी है, जहाँ पे मेरे अपने लोग होंगे। और मुझे नाग मंदिर में शादी करनी है। हम इतने बड़े बड़े तूफानों से लड़े, इतने मुश्किलों से गुजरे, अब तो बस ऐसा लगता है कि जिंदगी में थोड़ी सी सुकून और थोड़ी सी शांति मिल जाए बस। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर ठीक है, कल हमारी शादी पक्की? अजय, ये क्या है? शगुन है तुम्हारे लिए। मेरा अपना तो कोई है नहीं, तो सब कुछ मैंने ही मैनेज किया। भारी है, रख दूं क्या? एक बात बताऊं स्वर्णा, मेरे माँ पापा के जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं, मेरा परिवार ही नहीं। और मैं हमेशा से चाहता था कि कोई एक मेरी जिंदगी में ऐसा आए
जिसके साथ मैं अपना परिवार बना सकूं। अब मैं तुम हम दोनों मिलकर अपना परिवार बनाएंगे। देखोगी नहीं? वाह अजय, ये बहुत खूबसूरत है। और जब तुम इसे पहनोगी ना तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड यू नो व्हाट, मैं तुम्हें इस जोड़े में देखने के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। स्वर्णा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। इससे पहले इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली ना। इसी को तो प्यार कहते हैं। और मैं ना पागल हो गया हूं, तुमसे शादी जो हो रही है मेरी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे और हम दोनों के बीच होगी हमारी औलाद। पर अजय, तुम जानते हो ना कि मैं नागलोक से हूँ, एक नागिन हूँ, तो हमारे बच्चे भी। हाँ, नागिन होंगे। अरे तो भाई अच्छी बात है ना, उनके पास सुपर पावर होगी और हम आपस में खेलेंगे सुपर हीरो का खेल, मैं और मेरे बच्चे। स्वर्णा, तुम्हारा जो भी सच है मैंने उसे स्वीकार किया है। तुम जैसी भी हो, मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया है। तो हमारे बच्चे जब होंगे ना तो उन्हें भी मैं दिल से अपनाऊंगा। और तुम देखना, हमारा परिवार बहुत खुश होना। नागराज तक्षक, आपने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया? मैं अभी अजय और स्वर्णा की कुंडली देख रहा था, लेकिन क्या? तुम दोनों की कुंडली में ग्रहों का एक अशुभ दोष है। अगर ये शादी होती है तो अजय की जान को खतरा है। नहीं नागराज तक्षक, हो सकता है आपसे कोई चूक हुई हो। ये नहीं स्वर्णा, ये कुंडली मैंने एक बार नहीं कई बार देखी है, इसलिए मेरी तुम दोनों को सलाह है, तुम दोनों ये शादी मत करो। पर नागराज तक्षक, ग्रहों की दिशाएं तो बदल सकती है ना। हो सकता है कि आपका डर सही ना हो। और सही निकला तो क्या हम इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं? प्रार्थना, जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ और आप सब ये चाहते हैं कि मैं उससे शादी ना करूं। मैं शादी करूंगी। अजय, तुम्हें कोई एतराज है? स्वर्णा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और अगर हमारे मिलन की कीमत मेरी मौत है तो मुझे वो मंजूर है। नहीं अजय, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए ग्रह से तो क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागराज तक्षक, प्यार में बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत कि ग्रह नक्षत्र तो क्या, पूरे आकाश गंगा को बदल सकते हैं। हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम सब लोगों की यही जिद है तो मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि मेरा डर गलत निकले। अजय, स्वर्णा, तुम दोनों की शादी होगी और वो भी कल ही। प्रार्थना, मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तुम्हारी डोरी क्यों नहीं बनती? अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना ही है तो ये डोरी क्यों है? तुम भी तो कह सकती हो। क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो, 2 बच्चियों के बाप हो, कुछ तो शर्म करो। जाओ यहाँ से, मैं अपनी डोरी खुद बांध दूंगी। अगर तुम्हारे प्यार की डोरी मुझे रोज खींच ही रही है तो इस डोरी को मैं रोज बांधूंगा। सॉरी।
की टीम में और मैं पापा की टीम में। हे शिव जी, अब हम सबकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, अब हम पर किसी का कोई बुरा साया ना पड़े। हे शिव जी, क्यों इस शादी के लिए मेरा मन नहीं मान रहा? क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई घोर अनर्थ होने वाला है? नागराज, आप चिंता मत कीजिए, शिव जी हम सबकी रक्षा करेंगे। दोनों कितने खुश लग रहे हैं। इनकी किस्मत की खुशी है, इन्हें मिलनी चाहिए। स्वर्णा, आज तुम्हारी शादी है तो मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। ये मेरी परनानी की दिव्य पायल है, मतलब मेरी माँ की नानी की दिव्य पायल। और अगर मेरे बाद ये पायल अगर किसी को मिलनी चाहिए तो वो सिर्फ तुम हो स्वर्णा। थैंक यू सो मच। आप जल्दी से शादी शुरू कीजिए ना, बुआ और फूफा जी को मिला दीजिए ना। बात नहीं, बस शादी हो जाए फिर हम फैसला कर लेंगे कि शेषनाग की मणि का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हाँ रघु, और उस नागमणि का उत्तराधिकारी जो भी होगा वो खुद ही उस नागमणि तक पहुंच जाएगा। बताओ कहाँ है? क्या कहाँ है? देखो आपको ऐसे जो चाहिए अब लेके जाओ। बस हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले बताओ वो कहाँ है? क्या कहाँ है? नागमणि। कौन सी मनी? हमारे पास कोई मनी नहीं है। अब बताओ किसके पास है? सच कह रहे? अबे नहीं पता कौन सी मनी। चलो पूरा घर छान मारो, आज मणि लिए बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। खुद भैया गौतम को फोन। हेलो, तुम कौन हो? हमें सच में नहीं पता तुम्हें कौन सी मणि चाहिए।
हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? समय कितने टाइम से पूछ रहे हैं, बता दो। नागमणि दे दो, नहीं दोगे तो मौत मिलेगी, सब मरोगे। ये घर में कौन आ गया? उन्हें कैसे पता कि नागमणि घर में ही है? टीना, गौतम, सोनिया, बंटी की जान खतरे में। गौतम वाली बात इन्हें बता नहीं सकता। सब इतने खुश है, बेकार में चिंता करेंगे। जो करना है मुझे करना होगा। चलो उठ, अरे उठ। गौतम, संतानवती भवा। नहीं नहीं, दोनों खुश रहो। थैंक यू। प्रार्थना, रघु कहाँ पे है? रघु नहीं दिख रहा। रघु कहाँ चला गया? तुम दोनों जाओ, शिव जी का आशीर्वाद ले लो, मैं रघु को ढूंढ के लेके आता हूँ। रुको इधर। रघु घर की तरफ क्यों जा रहा है? ये मंगलसूत्र का टूटना तो बहुत अशुभ होता है। ये कैसा संकेत है? कहाँ क्या गलत हो रहा है? गौतम, सोनिया, गौतम, सोनिया, टीना। ये सब क्या? कैसे? ये क्या है? पता नहीं, गौतम का फोन आया मुझे। पता नहीं कौन लोग थे, नागमणि लेने आए थे। जब तक मैं यहाँ पहुंचा, कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? गौतम और सोनिया कहाँ है? और नागमणि? नागमणि। गौतम, सोनिया, कहाँ हो तुम लोग? टीना, बंटी। ये खून के धब्बे। मुझे बहुत डर लग रहा है जैसे यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। लव मिस्टर मौत? प्रार्थना, नागमणि गायब है। लगता है वो लोग जो भी थे वो नागमणि को ले गए। क्या? नागमणि ऐसे गलत हाथों में नहीं जा सकती। और ये मिस्टर मौत कौन है और कैसे जानता है नाग, नागिन और नागमणि के बारे में? ये देखो, ये पार्सल छोड़ के गया है। टीना, रघु, तुम डॉक्टर को फोन करो। तुम डॉक्टर को फोन करो अभी, जल्दी कॉल करो उन्हें।
इन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन्हें। अपना इनकी सांसें नहीं चल रही, ये लोग नहीं रहे। कौन है ये मिस्टर मार्क जिसने मेरे बच्चों को इतने भयानक तरीके से मारा? मैं उस पर मौत बनकर टूटूंगी, उसे भी ऐसी भयानक मौत दूंगी मैं, ऐसी भयानक। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। ये लो नागमणि, यहाँ रखो। मैं नागमणि तो चुरा कर लिया है, लेकिन वो लोग इस मणि के पीछे पागल हैं। इसे वापस हासिल करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो हम भी कम नहीं, ये नागमणि उठाओ और इसे उस जगह ले जाकर छिपाओ जो जगह तुम्हें बताई जाएगी, और फिर बॉस को क्या करना है बॉस देख लेंगे। रघु, प्रार्थना भाभी, आप लोगों को क्या लगता है ये मिस्टर मौत कौन हो सकता है? वो जो भी है, वो जानता है कि हम नागलोक से हैं। उस नागमणि के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता। वो नागमणि एक ऐसी मणि है जो सातों लोक का संतुलन हिला सकती है, और ये बात वो मिस्टर मौत बहुत अच्छे से जानता है। वरना वो हमारे घर के अंदर घुस के उस नागमणि को चुरा नहीं ले जा सकता। और हमारे घर का ही कोई इंसान है जो उस मिस्टर मौत को हमारे घर की हर एक बात बता रहा है कि कौन कब कहाँ है। किसी के ऊपर कोई शक? अजय, जो भी हो जाए, मुझे जल्दी से उस नागमणि को वापस लाना होगा। तुम मेरा फोन ट्रैक करो। उस समय लड़ते वक्त जैसे तैसे मैंने मिस्टर मौत की जेब में अपना फोन डाल दिया था। हो सकता है तुम उस फोन को ट्रैक करोगे तो वो मिस्टर मौत मिल जाए। ग्रेट, मैं अभी जाकर उस नंबर को ट्रैक करता हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अजय नहीं, हमें पता नहीं ये मिस्टर मौत कौन है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो ना प्लीज। स्वर्णा सही कह रही है। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है। अपने बच्चों को पहले ही खो चुकी हूँ मैं। अब स्वर्णा और तुम्हें नहीं खो सकती। ये लड़ाई मेरी है, इसे मुझे ही लड़ने दो। तुम बस मिस्टर मौत को ट्रैक करो, उसका अंजाम मेरा काम। नहीं भाभी, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझे अपना परिवार बनाया और फैमिली हमेशा साथ चलती है। चलिए भाभी, प्लीज। ये देखो, ये मिस्टर मौत कनॉट प्लेस से लेफ्ट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। मैं अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। नहीं, तुम अपनी टीम को अभी अलर्ट मत करो, क्योंकि मिस्टर मौत को पता चल जाएगा। वो जो भी है बहुत शातिर है। हम खुद ही उसे रोकेंगे। रघु, इसके पास वो नागमणि है, ये उससे ले लो। चाहे जो हो जाए इससे वो ले लो। रघु, वो नागमणि लेके यहाँ से चले जाओ। वो नागमणि किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। जाओ यहाँ से रघु। लेकिन प्रार्थना। रघु, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। मिस्टर मौत, अब तुम्हारी नाग बन गई, अब तुम भी जाओगे। बताओ किसके लिए काम करते हो? हाँ, किसके कहने पर ये नागमणि चुराई थी?
कौन है तुम? नागमणि लेने आए हो? नहीं दूंगा मैं। स्वर्णा, तुम धोखा दिया, जो करना था वही किया। स्वर्णा, नहीं। रघु, रघु, रघु कहाँ हो तुम? मुझे सुन रहे हो रघु? रघु कहाँ हो? रघु, रघु तुम